हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि कुछ मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लेके आऊंगा 2021 के एग्जाम के लिए वही लेके आया हूँ। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर तो आप जानते ही हैं, ठीक है, जिसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। अब लास्ट तक वीडियो बने रही है। और इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत 2021 में आने वाले क्वेश्चन की बात करूंगा इस वीडियो में। 2021 में आने वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो आने वाले क्वेश्चन है ये, आने वाले क्या है, ये प्रश्न है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को आपको याद करके जाना। यदि इन क्वेश्चनों को आप याद करके चले जाते हैं तो 85% प्लस यहाँ से आपको एग्जाम में मिल जाता है, बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो 85% यहाँ से आप मिलेगा आपको देखने को। देखिए 2021 एग्जाम की बात कर रहा हूँ, 2021 के एग्जाम की बात करूँ, वहां मिलेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि 2020 का यदि आपने एग्जाम दिया है, ठीक है, 2020 का एग्जाम दिया है और आपको ये पता है कि जो हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन वहां से आए थे। 85% प्लस वहां से मिला था आपको देखने को। तो आपको पूरा विश्वास हो गया होगा पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को। आपको फिर भी विश्वास नहीं आता, 2019 का पेपर उठा के देख लीजिए, वो भी आपका सारा का सारा क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो याद रखिए, अपने दोस्तों को शेयर कर देना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। कोई प्रॉब्लम बनती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हमारी जो लाइव क्लास है वो चलने वाली है 20 तारीख से। केमिस्ट्री, बॉटनी, ठीक है, और जूलॉजी की भी सारी क्लास चलेंगी। तो लाइव क्लास आपको मिलने वाली है। आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। ज्वाइन होने के बाद में आपको जो, देखिए, ज्वाइन होने के बाद में आपको तीनों के जो तीनों पेपर हैं, जैसे केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी है, फिजिक्स, मैथ है, उन पेपरों के नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ उनको जो नोट्स हैं उनको समझाया जाएगा, उनकी वीडियो मिलेंगी लाइव क्लास द्वारा, ठीक है। वो भी टोटल अपने इंग्लिश में नोट्स होंगे। इंग्लिश और हिंदी जो होते हैं ना, कॉम्बो होते हैं दोनों को, वही होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी पूर्वक उन्हें याद करके ला सकते हैं 85% प्लस। क्योंकि वहीं से जो हम कराएंगे, आप सोचते होंगे कि इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा सिलेबस वही कराएंगे जो हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो इन क्वेश्चनों को आप ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन को टिक लगा लीजिए। पहला क्वेश्चन जो आपको इंपोर्टेंट है वो है कॉपर परिवार। जो कॉपर परिवार के जितने भी एलिमेंट होते हैं, कॉपर, सिल्वर, ठीक है ना, गोल्ड का जो आवर्त सारणी है उसमें स्थिति की विवेचना करनी है। देखिए, कॉपर जो सिल्वर है और जो गोल्ड है, ठीक है ना, उनकी आवर्त सारणी होती है, उसमें आपको स्थिति की विवेचना करनी है। वो किस स्थिति में है भाई, वो किस स्थिति में है, ये आपको विवेचना करनी है। और कॉपर परिवार के जितने भी एलिमेंट हैं, कॉपर परिवार के जितने भी एलिमेंट है फैमिली के, ठीक है, कॉपर फैमिली के जितने भी एलिमेंट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उनको आपको एक बार पढ़ लेना है, वो कैसे कैसे किस किस स्थिति में है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? बस ये देख के जाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखना है वो है आयरन। तो आयरन क्या होता है, ठीक है ना, कोबाल्ट के बारे में देखना है, और निकल। देखिए, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये तीन जो एलिमेंट हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इनकी पोजीशन बतानी है, इनकी स्थिति के बारे में बताना कि भाई ये किस स्थिति में रहते हैं, इनमें क्या, पूरा इनके बारे में जो निकल वगैरह है आपको, कोबाल्ट और आयरन, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इनकी स्थिति की विवेचना पूछता है। और साथ ही साथ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम 2021 के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डी, जो आपका डी संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं, 3D वाले होते हैं, 3D संक्रमण श्रेणी होती है, ठीक है, उनके जो एलिमेंट होते हैं उनके गुणधर्म के बारे में बताना है। साथ ही साथ 3D की 4D और 5D श्रेणी के तत्वों की क्या है, स्थिति के बारे में बताना है, वो किस प्रकार से भिन्न होते हैं। 3D से 4D और 5D जो एलिमेंट है उनकी भिन्नता बतानी है, उनमें क्या संबंध होते हैं वो आपको बताना है। और 3D, 4D, 5D इन श्रेणी के तत्वों को, एलिमेंटों को याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको पता है। उन ट्रिकों में पता है, सिंपल ट्रिक बता रखी थी उनमें कि भाई इतनी तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक ट्रिक होती है, निकवा पे नाम गलत करता है भाई, ठीक है ना। इस प्रकार से सारे के सारा हमने ट्रिक करा रखी है और ये हमने वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, केमिस्ट्री की आल वीडियो, वहां देखेंगे तो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके पास जो बुक है, नोट्स है, उस पर टिक कर लीजिए और बाकी हम नोट्स आपको खुद दे देंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। सेकंड ईयर के जो आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ कह रहा है, और जो हम देखिए, जो ज्वाइन होगा, जो स्टूडेंट ज्वाइन होगा, यदि वो नोट्स डाउनलोड करेगा तो उसे कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे फ्री में बल्कि उसे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखने के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे नेक्स्ट टाइम में जैसे आपका होता है, जैसे हमारी लाइव क्लास चलेंगे तो आपको कोई भी मतलब कहीं कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। जितने भी नोट्स देंगे, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे वहीं देंगे, ठीक है। तो आप ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद में सारी वीडियो आपके सामने शो हो जाएंगी।
उसके बाद में है वर्नर के उपसंयोजक सिद्धांत क्या होता है। तो वर्नर का उपसंयोजक सिद्धांत इज मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन जो थ्योरी होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। वर्नर का सिद्धांत तो आता ही आता है, ये आपको खुद ही पता होगा कि कितना ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। वर्नर का उपसंयोजक सिद्धांत जिसे कहा जाता है, ठीक है, उपसंयोजन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलेट। तो किलेट यौगिक क्या होते हैं ये आपको देख लेना है। किलेट कंपाउंड क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे और उनका महत्व क्या होता है, समझ में आ रहा है। उनके महत्व के बारे में भी आपको देखना है, समझ में आ रहा है, उनके महत्व के बारे में भी आपको देखना होगा, समझ में आ रहा है, उनके महत्व के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो होता है आपका संयोजकता बंध सिद्धांत थ्योरी, जो होता है जिस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं ना, संयोजकता बंध सिद्धांत, बीबीटी थ्योरी, बीबीटी जिसे कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसकी लिमिटेशन देख लीजिए, उनके सीमाएं क्या होती है, उनका उदाहरण क्या है, इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद करने पड़ेगा ये। और देखिए जो एग्जाम में आपको टिक लगा रहा हूँ ये इतने इंपोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में 100% वहां देखने को मिलेंगे, ये आपको खुद पता होगा कि भाई कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ देखिए लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, तो लेंथेनाइट संकुचन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ उनके कारण क्या है, उनके प्रभाव क्या है, इफेक्टेड क्या पहुंचा सकते हैं, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट पहुंचा सकते हैं लेंथेनाइट संकुचन के प्रभाव होने पर, समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप टिक लगाएंगे, ठीक है ना दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, मैं इस वीडियो में केवल 18 से, देखिए मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में केवल 18 से 21 क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट देने वाला हूं 2021 के एग्जाम के लिए। इन क्वेश्चनों के अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कोई फेल करने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है। चाहे आप यूपी की ऑल यूपी की यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ऑल यूपी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जैसे कि बिहार यूनिवर्सिटी हो गई, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी हो गई, एमपी की कुछ यूनिवर्सिटी में सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। यूपी की पूरी यूनिवर्सिटी की बात करूं, किसी भी यूनिवर्सिटी से है यूपी की, सारे के सारे क्वेश्चन यही देखने को मिलने वाले हैं। एंटीनाइट तत्व क्या होते हैं, देखिए एंटीनाइट तत्व के हमें याद करने की, एंटीनाइट जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उन्हें मैंने याद करने के लिए आपको ट्रिक बताई हुई है, वो वीडियो देख लीजिए आप ट्रिक से, मतलब कि एलिमेंटों को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एलिमेंटों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से मैंने ट्रिक से ट्रिक किस प्रकार से सिंपली एक भाषा में जो ट्रिक होती है वो बता रखी है। उसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा होगा, यहाँ ई हट गया यहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। और परमाणु, देखिए परमाणु के बारे में, एटम्स क्या होते हैं और आयनिक त्रिज्याएं क्या होती हैं। आप एक कोई एलिमेंट ले लो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का होगा, जैसे कि यहाँ देखिए इसकी पूरा क्वेश्चन यही है, यहाँ से लेके ये पूरा क्वेश्चन एक ही दिख रहा है। जैसे कि एंटीनाइट एलिमेंट, जो आपके एंटीनाइट तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उन्हें दर्शा के दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ उनके परमाणु क्रमांक पर परमाणु वगैरह क्या होते हैं, और आयनिक त्रिज्या क्या होती है उन एलिमेंटों की, बस ये देख लें। आयनिक त्रिज्या मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है एग्जाम में, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन के ही अंतर्गत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद में ये देखिए संकरण, संकरण निर्माण किस प्रकार से होगा, जैसे कम्प्लेक्स, देखिए यहाँ कह सकते हैं देखिए कम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है वो आपको देख लेना है। और विद्युत रासायनिक सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी एग्जाम 2021 के लिए, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको मैंने याद करने के लिए आपको कुछ ट्रिक बना रखी है, पूरी ट्रिक आप देख लीजिए, वीडियो में डाल रखी है, ठीक है। तो जैसे निकबा कहते हैं निकबा का नाम मंगल भंजन करता है फिर कसाई को सिरकता है, इस प्रकार से मैंने पूरी ट्रिक बना रखी है, ठीक है। तो आप आसानी से उनको याद करते हैं। यूपीएस देखिए IUPAC जो नाम आते हैं वो लगभग में आपको 2 नंबर से पूछे जाते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से, 4 क्वेश्चन के 4 जो जैसे कहते हैं ना रासायनिक सूत्र होते हैं, केमिकल जो सूत्र होते हैं, फार्मूला होते हैं, केमिकल फार्मूला होते हैं, उनको क्या है उनके दे रखे होते हैं, वो 4 होते हैं, 4 देखो जो आधे नंबर के आपसे पूछता है, लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन IUPAC से पूछा जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से याद कर लेना है, समझ में आ रहा है। 2 नंबर का यहाँ से आपको बनना है क्वेश्चन, हर यूनिवर्सिटी बनाती है और हर पेपर में बनता है, हर साल के पेपर में ये चीज बनती है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, रिडॉक्स विभव क्या होता है, रिडॉक्स विभव के महत्व क्या है, ठीक है ना, और उनका यूज कहाँ किया जाता है, उनका उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं रिडॉक्स विभव का, इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में मानक, देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होते हैं ये आपको देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के एग्जाम के लिए, टिक लगा लो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल क्षार के लुईस सिद्धांत, अम्ल क्षार के लुईस सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अम्ल क्षार का देखिए, अम्ल क्षार के लिए एक लुईस सिद्धांत दिया गया था, लुईस वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था एसिड एंड बेस के लिए, तो वो आप देखना है, उनका वर्गीकरण करके आपको बता देना इसका वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं अम्ल और क्षार का। साथ ही साथ में आपको देखिए उनकी समानताएं बता देनी है, सॉरी उनकी सफलताएं बता देनी है, और उनकी लिमिटेशन मतलब कि उनकी सीमाएं बता देनी है, कैसे सफल रहे वो किस प्रयोग में,
और उसके बाद में उनका लिमिटेशन वगैरह, उनकी सीमाएं क्या थी, वो एक मतलब मतलब कोई भी वैज्ञानिक है, ठीक है, तो वो उनकी एक कोई भी सिद्धांत करता है, एक थ्योरी बनाता है, तो उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ ना कुछ कमी होती हैं, वो सारी की सारी यहाँ आपको दर्शानी पड़ेंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इन क्वेश्चन को टिक लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक लगाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में टिक लगाना, अम्ल क्षार की अभिक्रियाएं। देखिए उसके बाद में अम्ल क्षार की जो अभिक्रियाएं, फिर जो मैंने आपको अभी ऊपर वाला बताया था लुईस सिद्धांत, वही अम्ल क्षार की अभिक्रियाएं क्या होती हैं ये बताना है। ये एक अभिक्रियाएं है जो रिएक्शन है, मतलब कि यहाँ से 3 रिएक्शन मैंने दे रखी है, 1 2 3, 3 रिएक्शन में से आपके 2 रिएक्शन पूछी जाएंगी, 3 रिएक्शन में से 2 रिएक्शन पूछी जाएंगी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में, यूपी के, बिहार के, इन सभी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से इस 18 से 19 मतलब 21 क्वेश्चन है, 18 से 21 क्वेश्चन के बीच में है, इन क्वेश्चनों के अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम से। और बताओ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, बस यही सारे मतलब कि आपको 85% यहाँ से प्लस बनने वाला है। बस इन क्वेश्चनों के अलावा आप कुछ मत पढ़ के जाना, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको फेल करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए अम्ल क्षारक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, किस प्रकार से ये पूरी बनाई जाती है अम्ल क्षारक अभिक्रियाएं, वो याद कर लीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिए संकुलीकरण अभिक्रिया क्या होती हैं, तो ये रिएक्शन होती है, जो 3 रिएक्शन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाली हैं, इनको रट लीजिए। और एग्जाम से पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, एग्जाम से पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसको याद करके जाइए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्कों से सोना, मतलब ये है जो सिक्के हैं, सिक्कों से सोना किस प्रकार से बनाया जाता है, और चांदी एवं कॉपर के कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब चांदी और कॉपर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बताओ चांदी और कॉपर को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, उन दोनों का निर्माण फॉर्मुलेशन किस प्रकार से होता है, वो आपको सारे सारे बताना है। समझ में आ रहा है? दिस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ये 2021 के एग्जाम के लिए, इनको रट लो। समझ में आ रहा है? इनको रट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरिफेरस। देखिए आरिफेरस जो होता है, आरिफेरस क्वार्ट्ज के गोल्ड का निष्कर्षण किस प्रकार से करते हैं, ये आपको बता रहा है, गोल्ड का निष्कर्षण किस प्रकार से करते हैं। साथ ही साथ जो आपका मैक आर्थर फास्फेट, ठीक है, और साइनाइड की विधि बनाने की बतानी है, ये ठीक है ना, मैक आर्थर, ठीक है ना, देखिए आर्थर और फास्फेट साइनाइड बनाने की विधि आपको बतानी है। उसके बाद में आ जाता है संकर। संकर धातु के संकुल योगों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, ये आपको देख लेना है। तो संकर, देखिए जो संक्रमण धातु होती हैं वो संकुल निर्माण, जो संकुल यौगिक होते हैं, देखिए जो संक्रमण धातु है वो संकुल यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो जो संक्रमण धातु होती है वो संकुल यौगिक कंपाउंडों का निर्माण किस प्रकार से करती है, वो आपको एक कुछ थ्योरी लिखी होगी, आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन किस में देखने को मिलेगा, आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा, तो इस पर टिक लगाइए अपने बुक में, नोट्स में, जिसमें आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए Cu+2 जो होता है कि यौगिकों के पेयर रंगीन होते हैं, जबकि Zn2+ के यौगिक सफेद क्यों होते हैं, ये आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। तो वो क्यों होता है, किस कारण होता है, वो आप क्या है, आपको ये शॉर्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को हमने भी रख दिया है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है बार बार। और प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर देखना चाहता है, प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर डाउनलोड करना चाहता है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, बल्कि आप कहाँ जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, और प्लेलिस्ट में यूपी के सारे, बिहार की और उत्तराखंड की सारी यूनिवर्सिटियों के पेपर अपलोड कर रखे हैं, देख लो जाके। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने भी है। देखिए अनुचुंबकत्व क्या होता है, लौह चुंबकत्व क्या होता है, प्रतिलौह चुंबकत्व क्या होता है, ये 3 चुंबकत्व होते हैं, जो 3 चुंबकत्व में से 2 चुंबकत्व की परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, किसी ना किसी कारणवश पूछ लेता है। समझ में आ रहा है? तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यहां बोल रहा है केंद्रीय धातु की प्रभावी परमाणु संख्या कितनी होती है, जिसे हम जिसे हम EAN कहा जाता है। ठीक है, तो EAN मतलब इलेक्ट्रॉन धातु की प्रभावी परमाणु संख्या क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, तो जो आपको होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि EAN किसे कहा जाता है, इस प्रकार से पूछेगा, आपको फुल फॉर्म नहीं दी होगी, लेकिन फिर भी आप देख लेना। ठीक है, इस प्रकार से ही क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में देखिए आयनीकरण क्या होता है, आयनीकरण समव्ययता क्या होती है, और जलीय समव्ययता क्या होती है, और प्रकाशीय समव्ययता, ये 3 समव्ययता होती हैं, जो एग्जाम में इनमें से 2 आपको समव्ययता देखने को मिलेंगी। समझ में आ रहा है? इनमें से 2 आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए इन 2 में से इन तीनों को याद कर लीजिए, आपको पढ़ के चले जाना अच्छे तरीके से। ठीक है, 2 आपको देखने को मिलेंगी, और ये क्या है, सारे के सारे हमारे ये सर हैं, हमारे टीचर जो आएंगे, अतुल सर नाम है उनका, वो क्या है आपको इसके बारे में सारी की सारी परिभाषाएं बिल्कुल शॉर्ट में करा देंगे। समझ में आ रहा है? आप जो ज्वाइन होगा उसके ही पास वो वीडियो पहुंचेंगी, याद रखिए ज्वाइन हो जाइए अभी। ठीक है, ज्वाइन हो जाना है, सभी दोस्तों को ज्वाइन हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल क्षार के जो देखिए आराही नियम की अवधारणाएं,
ठीक है, अवधारणाएं दी जाए तो एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, जिसे आर्ही नियम कहा जाता है, तो आर्ही नियम की अवधारणाएं दीजिए और सफलताएं और सीमाएं उनके बारे में आपको बता देना है, सफलताएं और सीमाओं के बारे में बता देना है। अम्लक्षार के आरोही जो आपकी आरोही नियम है उनकी अवधारणाएं बताना है, उनकी सफलताएं क्या थी, उनकी सीमाएं लिमिटेशन वगैरह क्या थी, वो आपको देख लेना है, ठीक है ना। और एक वैज्ञानिक थे, आपको पता होगा लक्सफेल्ड वैज्ञानिक थे, उनकी संकल्पना, उन्होंने एक अपनी संकल्पना दी थी, तो उस संकल्पना के बारे में बता देना है। एक कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, क्या दिया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट के बारे में बता देना है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है यूसेक्लोविन, तो यूसेक्लोविच, ठीक है, यूसेक्लोविच जो धारणा होती है, ये जितना नहीं बनता है इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आपको क्या है छोड़ देना है, ठीक है, इसको मत याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बस वीडियो खत्म हो जाती है, यही आपकी वीडियो खत्म हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए HCl जल तथा द्रव अमोनिया दोनों में ही प्रबल अम्ल हो है, तो प्रबल अम्ल होते हैं, ये आपको बताना है कि HCl जल और द्रव अमोनिया में दोनों में ही प्रबल अम्ल है, तो ये आपको बताना है भाई अम्ल है या नहीं, मतलब क्यों होते हैं, क्या है, इसके बारे में कुछ लिमिटेशन पूछता है वो आपको बता देना है। देखिए नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों डी ब्लॉक वाले तो तत्व होते हैं, ठीक है, जिन्हें डी ब्लॉक तत्व को हम संकरण तत्व से को परिभाषित कीजिए, मतलब क्या है, संकरण तत्व भी कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण एलिमेंट भी कहा जाता है, उनकी परिभाषा आपको बता देना है और उनके गुण बता देना है, प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता देना है। जैसे कि आपको डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे मैं कह दूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंटों का, साथ ही उनके चुंबकीय गुण क्या होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, साथ ही साथ आपसे पूछने को मिलेगा कि जो संकरणीय यौगिक का बनना किस प्रकार से होता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, बस इतना आपको देखना है, बाकी एग्जाम में कुछ भी नहीं देखना है, समझ में आ रहा है। बाकी 2021 के अंतर्गत आपको कुछ नहीं देखना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री का सेकंड पेपर, ठीक है ना, जो बीएससी सेकंड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मैं आपसे वादा करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, को फेल नहीं होने दूंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने कराए हैं 2021 के एग्जाम के लिए, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है इसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी, जो मैंने आपको बताया है नोट्स वो सारे आपको कराए जाएंगे। बस अपने दोस्तों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, कोई प्रॉब्लम बनती है तो मैं कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले पर शो होता होगा, आप वहाँ भी हम आपको लिंक दे देंगे वीडियो का, ठीक है। और जो यदि आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं, वो क्या है अपना नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वो नोट्स क्या है उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले मैं दे दूंगा, और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके नोट्स तैयार कर रहे हैं और इंग्लिश मीडियम से ही हम पढ़ाएंगे। मतलब क्या है, जो पढ़ाएंगे ना, यहाँ जो पढ़ाएंगे हम वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, क्योंकि आपको समझाया जाएगा। ज़्यादातर जो नोट्स होंगे मस्त करके बने हुए हैं, आप ये कहोगे कि सच में सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। देखिए मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, जो मैं आपसे कहता हूं वही होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।